सीलमपुर कांड के आरोपी जिक्रा की पेशी है आज। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जिक्रा की पेशी होनी है। कुणाल मर्डर केस की साजिश रचने का आरोप लेडी डॉन जिक्रा पर है। पुलिस की रिमांड में है, लगातार पूछताछ उससे चल रही है, लेकिन आरोपी जिक्रा की आज पेशी होनी है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जिक्रा की पेशी होनी है। कुणाल मर्डर केस की साजिश रचने का आरोप है और किस तरीके से वहां लोगों में आक्रोश भी सीलमपुर में देखा गया, क्योंकि ये पहली हत्या नहीं थी बल्कि 6 हत्याएं पहले ही हो चुकी थी और फिर ये 7वीं हत्या थी, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और लगातार कार्रवाई जो है शिकंजा कसते हुए जिक्रा पर इस वक्त किया जा रहा है। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त ग्राउंड पर स्कोर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, आज क्या कुछ हो सकता है? पुलिस की तरफ से आज क्या कोशिश होगी जिक्रा को लेकर? बिल्कुल, देखिए 12 बजे के बाद शिकरा को कड़काडूमा कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः 2 दिन की पुलिस कस्टडी जो मिली थी, उस पुलिस कस्टडी में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई उसके बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। जिक्रा की निशानदेही पर ही कुल मिला के 9 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 2 जुबराइल है, 2 महिलाएं हैं, जिक्रा खुद शामिल है और साहिल जो कि सबसे बड़ा नाम इसमें सामने आ रहा था, जिक्रा का कसन भी है, उसकी भी गिरफ्तारी जिक्रा से पूछताछ के बाद की गई है। हालांकि इन सभी को कल कोर्ट में पेश किया गया था क्योंकि जिक्रा 2 दिन की पुलिस रिमांड पर थी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला उन सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। सोर्सेज का हालांकि ये कहना है कि इस पूरे मामले में अभी तक जो मर्डर वेपन है, जो चाकू है, वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है, जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी संभवतः की जा रही है। हालांकि कोर्ट में तमाम सबूत रखे जाएंगे। कोर्ट में अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी जो है वो रखी जाएगी। किस तरीके से पुराना विवाद था, नवंबर का मामला था, साहिल पर हमला किया था, कुणाल पर इसके एलिगेशन लगे थे और उसी का रिवेंज था, उसी का बदला था कि साहिल और जिक्रा ने कॉन्स्पिरेसी रची। 8 से 9 लोग इसमें शामिल हुए और उसके बाद जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया वो सबके सामने है। हालांकि कोर्ट में जब पेश किया जाएगा, सबूतों को रखा जाएगा। मर्डर वेपन रिकवर करना बाकी है। संभवतः जो पुलिस है वो कस्टडी मांग सकती है। साथ ही आपको बता दें कि साहिल भी अभी पुलिस की कस्टडी में है, उससे भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि मर्डर उन दोनों ने ही किया था। उसके बाद उन्होंने वेपन कहाँ फेंका वो साहिल बहुत बेहतर बता पाएगा। जिक्रा को आज जुडिशियल कस्टडी में भेजने की पैरवी भी दिल्ली पुलिस द्वारा की जा सकती है क्योंकि इस मामले में 9 लोगों को अभी तक जो है वो पकड़ा गया है। तमाम लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्वमेंट थे। साहिल को छुपाने में जिनकी भूमिका थी, चाहे वो मेरठ हो, मुरादाबाद हो, इन सभी जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा नाम जिक्रा, जो कि लेडी डॉन, सोशल मीडिया पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना, वर्चस्व कायम करना, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्राइम की गतिविधियों को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं पैरेलल नाबालिग लड़कों का एक गैंग खड़ा करना, इसको लेकर आज कोर्ट में तमाम जो तथ्य हैं वो संभवतः रखे जाएंगे और उसके बाद आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस करती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, कितना बड़ा ये नेटवर्क था, इस नेटवर्क में और कौन लोग शामिल है। हाशिम बाबा से काफी ज्यादा प्रभावित थी, उसकी पत्नी जोया के साथ बाउंसर के तौर पर काम करती थी। इस नेटवर्क को खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है और यही कारण है कि तकरीबन 8 टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो कि सिर्फ जिक्रा के नेटवर्क को खंगाल रही है। महज 19 साल की उम्र और 19 साल की उम्र में इस तरीके का नेटवर्क को खड़ा करना। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।